तो फ्रेंड्स 6 सितंबर के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले याद करते हैं कुछ सुपर डुपर हिट करंट अफेयर को। और ये प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अकादमी पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी थी? तो नाम आपको याद आना चाहिए। और ये नाम कौन सा था? क्लो झाओ। ये चीनी मूल की फिल्म निर्माता हैं और इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी? नोमैडलैंड। आपको याद आ गया होगा। और अगला प्रश्न होगा कि विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद करो और इसकी थीम भी याद करो। तो 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस और 2021 में इसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। अगला क्वेश्चन, नौसेना अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। याद आया? वरुण 2021 का यह 19वां संस्करण था, यानी कि ये जो 2021 में हुआ वरुण नामक अभ्यास, ये इसका 19th एडिशन था। और ये कहाँ पर हुआ? अरब सागर में हुआ। कब हुआ? तो 25 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में हुआ। चीन के पहले मंगल रोवर का नाम क्या है? अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, और ये प्रश्न बार बार पूछा भी जा रहा है तो इसको रट लेना कि चीन का जो पहला मंगल रोवर है उसका नाम क्या है? ज़्यूरोंग। तो चीन में जो अग्नि देवता होते हैं उनको कहा जाता है ज़्यूरोंग। और याद रखना कि यह तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान पर सवार होकर गया था। यह रोवर है, ठीक है, यान नहीं है, रोवर है। तो अगला प्रश्न होगा कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 की थीम क्या है? अब ये भी याद आना चाहिए आपको कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये मनाया कब जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये अप्रैल महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। याद है आपको? मैंने पढ़ाया था आपको। और इसके बाद इसकी थीम, तो फिर थीम क्या है? थीम है वेटेरिनेरियन रिस्पांस टू द कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न रहे जो कि हमने पहले पढ़े थे और इसको रिकॉल करना बड़ा जरूरी था। अब एक प्रश्न बताओ, इसका उत्तर आप बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब आपको बताना ये है कि इसकी घोषणा कब की गई थी। तो यहाँ पर हैं 4 विकल्प आपके, इसका उत्तर आपको बताना है और इसका उत्तर दूंगा मैं वीडियो के अंत में। तो अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो FSDC मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, और इसकी स्थापना हुई कब? गठन हुआ कब? 2010 में हुआ। और FSDC की 2021 में यह 24वीं बैठक आयोजित की गई थी। और एक बात और याद रखना कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता हमेशा वित्त मंत्री ही करते हैं, और वर्तमान में हमारे जो वित्त मंत्री हैं कौन है? ये है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और भी याद रखना कि 16वें फिक्की का जो उच्च शिखर सम्मेलन हुआ था 2021, उसका जो उद्घाटन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? RP निशंक के द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसका जो उद्घाटन था किया गया था। किसका? फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का। तो आपको ये भी याद होगा कि क्वाड कंट्रीज की जो पहली बैठक हुई थी उसमें भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की थी? हमारे PM मोदी ने की थी। और बात यहाँ पर हो रही है क्वाड कंट्रीज के बारे में। तो इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? एक तो है हमारा प्यारा भारत, दूसरा है USA यानी कि अमेरिका, फिर है जापान, और कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश हैं क्वाड कंट्रीज में शामिल। अच्छा ये बताओ कि जो 47वां G7 का शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखना इसकी अध्यक्षता करेगा इंग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि 5 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाया क्यों जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उभरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो याद रखना कि मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए वो कब मिला था? 1979 में मिला था। और संयुक्त राष्ट्र हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाता है।
और इस दिन की स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है, मनाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको याद दिलाऊंगा अगस्त माह के पहले कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, ताकि आपको याद रहें। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया था? 1 अगस्त को मनाया गया था। और अगस्त का जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, इसे मनाया गया था कब? विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में। और आपको याद आ गया होगा कि 3 अगस्त को क्या मनाया गया था? 3 अगस्त को मनाया गया हृदय प्रत्यारोपण दिवस। और 6 अगस्त को क्या मनाया गया था? 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा डे। नागासाकी डे कब मनाया गया था? 9 अगस्त को। और याद रखना कि 9 अगस्त को ही एक दिवस और था, विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, और थोड़ा सा और याद दिला दूं तो देखो, याद रख लो कि 10 अगस्त को मनाया गया था विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो ये भी आपको याद होगा, ये मनाया गया 5 सितंबर को। और क्यों मनाया गया? तो आपको बता दें फ्रेंड्स यहाँ पर कि भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 में हुआ था। वो देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। वर्ष 1954 में महान शिक्षाविद को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और वर्ष 1962 में भारत सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को, यानी कि 5 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और याद रखना कि एक और होता है विश्व शिक्षक दिवस। तो जो नेशनल टीचर्स डे होता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, ये 5 सितंबर को होता है। जबकि अगर प्रश्न आए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 5 अक्टूबर, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो 5 अक्टूबर होगा वो होगा विश्व शिक्षक दिवस। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाओं में समय बड़ा कम बचा हुआ है, अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। सुपर टेट की क्लास भी शुरू कर दी गई है। ये क्लास आपको शाम को मिल जाती है, अभी टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन 5 से 6 के बीच में मिलती है। सूचना पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको सूचित कर देता हूँ कि वीडियो कब आ रहा है। और करंट अफेयर की PDF अगर आपको चाहिए तो इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब एक अभियान का नाम आयुष आपके द्वार। तो ये जो अभियान है, इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि आयुष मंत्रालय। अच्छा, हमारे आयुष मंत्री कौन है? वही हैं जो कि असम के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और ये मुख्यमंत्री कब थे? वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा से पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल, वो हैं हमारे आयुष मंत्री। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? तो इनका नाम है श्रीपद नाइक, स्वतंत्र प्रभार है इनको दिया गया। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2014 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और कोरोना काल के बाद देश में आयुर्वेदिक दवाओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ऐसे में देश को औषधि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें आमजन और किसानों को औषधि पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो इस कड़ी में आयुष मंत्रालय ने देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर आयुष आपके द्वार नामक अभियान को शुरू किया है। और इसमें कुल 21 स्टेट भाग ले रहे हैं। इस दौरान 2 लाख से अधिक औषधि पौधे जो हैं वो वितरित किए जाएंगे। और देखो, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चाहो तो तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक, जटामांसी, गिलोय या गिडुची, अश्वगंधा, कुमारी, सतावरी, लेमन ग्रास, गुगलू, तुलसी, सर्वगंधा, कालमेघ, ब्राह्मी और आंवला, इनमें से जो भी पौधे आपको सुलभता से उपलब्ध हों वो अपने घर में आप लगा लीजिए। ठीक है, अपने टेरेस पर एक बड़ा सा गमला लगाइए और उसमें आप सब्जियां भी उगा सकते हैं। मैं खुद उगाता हूं और वाकई बहुत अच्छा लगता है जब उसमें फल आते हैं, बहुत ही शानदार लगता है। कभी मैं आपको शो करूंगा इस चीज़ को। तो कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर फिलहाल इस विकल्प में है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को विलुप्त के कगार पर 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ संरक्षित प्रजातियों को वापस लाने के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया किसको? भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को। ठीक है, और जो 3 प्रजातियां ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक का नाम है बटागुड़ कछुआ, यानी कि लाल किरीट शीर्ष वाला कछुआ।
दूसरा है बटागुरु बस्का यानी कि उत्तरी नदी का टेरापिन, और नीलसोनिया नाइग्रिकन्स यानी कि काला मृदु कवच वाला कछुआ। तो ये तीनों ही बड़े ही संकट में हैं। अगर इनको बचाने का प्रयास जो किया गया तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और इसके लिए शैलेंद्र सिंह वाकई प्रशंसा के भी पात्र हैं, और बेहतर कछुआ संरक्षण पुरस्कार भी इनको दिया गया। कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना का लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है कौन सा राज्य? ऑप्शन बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना को शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन दोनों योजनाओं में 45% जो सरकारी सब्सिडी मिलने वाली है, यानी कि अगर कुल मिला के यहाँ पर 100 रुपये की मतलब आप खेती कर रहे हो तो इसमें जो 45 रुपये हैं ये तो आपको छूट मिल गए। 45% क्या होगा? आपको बैंक को वापस करना होगा, लेकिन ये भी आपको कर्ज मिल जाएगा। आपके पास मात्र 10 रुपये हों तो आप 100 रुपये की खेती कर सकते हो। तो यहाँ पर यह एक बहुत ही अद्वितीय योजना है, और इसमें स्टेट बैंक जो होगा अपने लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक भी प्रोवाइड करेगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो राजधानी ईटानगर है। स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई, और इसमें जो नेशनल पार्क हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक तो नामदफा है, ठीक है, ये कई बार पूछा गया, याद रखना इसको। एक और है मॉलिंग, एक है मेहायो, एक है दिबांग, और ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसके अलावा एक और है सेस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा एक और है ईगल नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी कहाँ पर हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में हैं। अब कुछ फोक डांस लोक नृत्य के बारे में आपको बताता हूँ जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। तो एक का नाम है बुइया। क्या नाम है? बुइया। दूसरे का नाम है छालो, ठीक है, छालो। और क्या है? वांचो। वांचो के बाद एक और है पासी कोंग की, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को जो है अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं, ठीक है, याद रखना कि दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। अब यहाँ पर अगर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है तो आपको एक नाम याद आना चाहिए। कौन सा नाम? आर.के. सभरवाल। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आर.के. सभरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये तो आपको याद आना ही आना चाहिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो रूस के व्लादिवोस्टोक में आयोजित 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअली संबोधित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और रूस के बीच दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, और हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे मजबूत सहयोग, जिसमें टीकों के क्षेत्र में भी शामिल है, यह सहयोग देखा गया था। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि ऊर्जा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक और प्रमुख स्तंभ है। व्लादिवोस्टोक में छठे पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि EEF शिखर सम्मेलन के दौरान अपने आभासी संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत रूस ऊर्जा साझेदारी वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। और अब ये प्रश्न आप देख रहे हो, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में, तो इसको आंसर करते हैं। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा हुई थी 2010 में। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। और कल जो क्विज पूछी गई थी उसको भी आंसर करते हैं। तो किताब का नाम था स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो ये किताब लिखी गई है रवि शास्त्री के द्वारा। वर्तमान में जो क्रिकेट पुरुष टीम है उसके ये कोच हैं, ठीक है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कोच हैं उनका नाम क्या है? रमेश पंवार। तो अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो प्रश्न ये होगा कि हाल ही में जारी WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वैश्विक कृषि निर्यात ऑल ओवर यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न होता कि 2019 में वैश्विक चावल निर्यात में भारत किस स्थान पर है तो इसका उत्तर हो जाता प्रथम, लेकिन ऑल ओवर किस स्थान पर है ये आपको बताना है, और इसका उत्तर दूंगा मैं कल के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। और अगर मंथली PDF चाहिए तो आप इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगेन दीजिए नमस्कार, जय हिंद।